हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो के तहत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण का एक अध्याय जिसका नाम है वचन, जिसे इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। फ्रिज में सब्जियाँ रखी हैं, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, माली पौधे सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे भाग रहा है, आकाश में पतंग उड़ रही है। इन उदाहरणों में फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ, खरगोश और पतंग ये शब्द उनके एक होने का बोध कराते हैं। इस कारण ये एक वचन है। इसी प्रकार सब्जियां, मछलियां, बच्चे और पौधे ये शब्द एक से अधिक होने का बोध करवा रहे हैं। तो इस कारण सब्जियां, मछलियां, बच्चे और पौधे ये सभी क्या हैं? बहुवचन हैं। चलिए अब हम वचन की या नंबर की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे आकाश में पतंग उड़ रही है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं वचन के प्रकार की। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। आकाश में पतंग उड़ रही है। यहाँ पतंग जो शब्द है वो उसके एक होने का बोध करवाता है। इसी प्रकार लड़की गा रही है या नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो इन वाक्यों में पतंग, लड़की और नौकरानी ये क्या हैं? इनके एक होने का बोध करवा रही हैं। इस कारण ये एक वचन है। चलिए अब एक वचन की परिभाषा करते हैं। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो या ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण, कमल खिल रहा है, लड़की गा रही है, गुब्बारा उड़ रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो इन वाक्यों में कमल, लड़की, गुब्बारा और नौकरानी ये इनके एक होने का बोध करवाते हैं, इसलिए ये क्या हैं? एक वचन है। अब हम बहुवचन देखते हैं। आकाश में पतंगें उड़ रही हैं, यानी पतंग अब जो है वो एक नहीं है, क्या है? कई सारी हैं। इसी प्रकार लड़कियां गा रही हैं, अब लड़की एक नहीं कई हैं। या कमल खिल रहे हैं, तो इसमें भी क्या है? कमल एक नहीं कई हैं। तो यानी एक से अधिक वस्तुओं का बोध करवाती हैं। अब हम बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी अनेक प्राणियों और वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कमल खिल रहे हैं, लड़कियां गा रही हैं, गुब्बारे उड़ रहे हैं, जोकर खेल दिखा रहे हैं। तो इनमें रहे हैं क्रिया से और लड़कियां, गुब्बारे इत्यादि से एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, यानी बहुवचन का बोध हो रहा है। इस कारण ये सभी क्या हैं? बहुवचन हैं। अब हम कुछ एक ऐसे शब्दों का जिक्र करते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। इन शब्दों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। जैसे आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, अनेक, आदरणीय लोग, हालचाल, समाचार, भाग्य, दाम, अक्षत, होठ, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान ये ऐसे शब्द हैं हमेशा बहुवचन रहते हैं। अब एक मुख्य बात है ध्यान देने योग्य कि वाक्य के किस रूप से एक वचन या बहुवचन की पहचान होती है, तो वो है क्रिया से। यानी क्रिया से हम पता कर सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। कैसे? जोकर खेल दिखा रहे हैं,
तो यहाँ हमें क्रिया से पता चलता है कि ये बहुवचन है। कमल खिल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, रहे हैं क्रिया से पता चलता है कि यहाँ कमल शब्द जो है वो क्या है, बहुवचन है। इसी प्रकार अगर ये हो कि कमल खिल रहा है, तो वहाँ रहा है से हमें पता चल जाता है कि ये एक वचन है। या जोकर खेल दिखा रहा है, तो हमें रहा है से एक वचन का और रहे हैं से बहुवचन का बोध हो जाता है। यानी क्रिया से हमें एक वचन और बहुवचन की पहचान हो जाती है। ये मुख्य बात है नोट करने के लिए। एक दूसरी बात ये भी है कि एक या अनेक होने का बोध हमें संज्ञा से भी होता है। यानी हमें एक वचन और बहुवचन का किससे पता चलता है, या तो क्रिया से पता चलता है या संज्ञा से पता चलता है। क्रिया से कैसे पता चलता है, ये अभी हमने उदाहरण में देखा है कि जोकर खेल दिखा रहा है तो एक वचन, और रहे हैं तो बहुवचन। ये तो हमें क्रिया से पता चला। अब बात आती है कि संज्ञा से कैसे पता चलता है। संज्ञा से कैसे, गुब्बारा एक वचन है क्योंकि ये एक है। गुब्बारे एक से ज़्यादा का बोध करवाते हैं, तो इसलिए ये क्या हैं, बहुवचन हैं। तो हमें संज्ञा से पता चलता है और क्रिया से पता चलता है कि जो शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन है। अब हम कुछ एक ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये शब्द हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और याद करना। सेना, चांदी, सामग्री, कक्षा, माल, पानी, दूध, घी, चीनी, पत्थर, सच, मिठास, झूठ, प्रेम, क्रोध, क्षमा, सहायता, तारा, जनता, किसी स्थान या व्यक्ति का नाम, आकाश, दही, बारिश, धातु अधातु, प्रज्ञा, हवा, सत्य, आग, प्रजा, छाया, महंगाई, बुराई, ये क्या हैं, ये हमेशा एक वचन रहती हैं। अब हम कुछ एक ऐसे शब्दांशों की बात करते हैं जिनको लगाने से कोई शब्द बहुवचन बनता है। जैसे वर्ग, गण, जन, लोग, वृंद, हर, मंडल, दल, ये शब्दांश लगाकर हम किसी भी एक वचन शब्द को बहुवचन बना सकते हैं। जैसे भक्तगण, भक्त शब्द था, इसमें गण शब्दांश लगा दिया। अतिथि गण, अतिथि शब्द में गण शब्दांश लगा दिया। इसी प्रकार मुनि वृंद, बाल वृंद, तो यहाँ वृंद शब्दांश लगाया है। भक्तजन, गुरुजन, जन लगाया है। प्रियजन, प्रजाजन, तुम लोग, हम लोग, मजदूर लोग, अमीर लोग, यहाँ लोग शब्दांश लगाया है। सैनिक दल, नृतक दल, इनमें दल शब्दांश लगाया है। कर्मचारी वर्ग, मित्र वर्ग, यहाँ वर्ग शब्दांश लगाकर एक वचन को बहुवचन बनाया है। इस प्रकार हमने देखा कि वर्ग, गण, जन, लोग, वृंद, हर, मंडल और दल, ये शब्दांश लगाकर किसी भी एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है। अब हम वचन परिवर्तन के कुछ नियम करते हैं। देखते हैं सबसे पहला नियम क्या है। पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग। आकारांत का अर्थ है जिसके अंत में आ आता हो, यानी चाहे आ हो या आ की मात्रा हो, उन्हें आकारांत बोलेंगे। तो उसमें क्या कि आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा शब्द में आ है लास्ट में, तो क्या हो गया, घोड़ा का घोड़े, क्योंकि आ के स्थान पर हमने क्या करना है, ए करना है। लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे। दूसरा नियम है एकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत तथा रीकारांत पुल्लिंग संज्ञा सदा एक वचन होती है और इनका बहुवचन और एक वचन एक ही होता है। जैसे दिन, फूल, हाथ, शिक्षक, हाथी, भाई, गुरु, साधु और भालू। जैसे दिन शब्द हमने लिया तो दिन एक वचन और बहुवचन एक जैसा ही रहेगा। अगर ज़्यादा बनाना है दिन को तो हम कई शब्द लगा देंगे, कई दिन, कई फूल, कई हाथ। अगला नियम है एकारांत स्त्रीलिंग। एकारांत यानी जिनके अंत में ए हो, तो ए के स्थान पर
ए हो जाता है। जैसे रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, कलम कलमें, बात बातें। अगला नियम है आकारांत स्त्रीलिंग में। अगर आ है तो आ का ए हो जाता है, यानी आ में ए जुड़ जाएगा। जैसे कथा, तो कथा में आ है तो ए जुड़ जाएगा, कथा का क्या हो जाएगा, कथाएं। माता का माताएं, कला का कलाएं। अगला नियम है कि ईकारांत संज्ञा, जो ईकारांत है यानी जिनके अंत में ई है, उसमें क्या लगाया जाएगा, या लगा दिया जाएगा। कैसे, जैसे रीति रीतियाँ, नीति नीतियाँ, जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ, मिठाई मिठाइयाँ। इसी प्रकार जो ईकारांत हो यानी जिसमें दीर्घ ई हो, तो उसका क्या होगा कि दीर्घ ई का लघु ई बनाएंगे पहले और उसके बाद या लगाएंगे। जैसे नदी नदियाँ, तो हमने नदी में एक वचन में दीर्घ ई थी, उसकी क्या किया, पहले लघु ई की और लघु ई के बाद फिर क्या लगाया, या लगाया, तो ये बन गया नदियाँ। नाली नालियाँ, नारी नारियाँ, चींटी चींटियाँ, लड़की लड़कियाँ। यानी एक नियम है कि अगर एक वचन में दीर्घ ई है तो उसे हम लघु ई बनाएंगे, या अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो बड़ी ई का छोटी ई बनाएंगे। अगला नियम क्या है, उकारांत स्त्रीलिंग में ए लगाकर, यानी अगर छोटा ऊ है तो उसमें क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, खाली ए। और अगर बड़ा ऊ है तो जो नियम बड़ी ई में था यानी दीर्घ ई में था वही नियम इसमें लागू होगा। क्या करेंगे, पहले दीर्घ ऊ का लघु ऊ बनाएंगे और उसके साथ ए जोड़ देंगे। तो ये हमारा नियम नंबर 6 था कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में दीर्घ ऊ को लघु ऊ बनाकर ए लगाएंगे। उदाहरण देखते हैं। यहाँ लघु ऊ है तो इसमें सिर्फ ए जोड़ देंगे, और यहाँ दीर्घ ऊ है तो इसका पहले लघु ऊ बनाएंगे और उसमें ए जोड़ देंगे। जैसे वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं। इसी प्रकार दीर्घ ऊ का है वधु वधुएं, बहु बहुएं। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ दीर्घ ऊ था, पहले इसका लघु ऊ बनाया और उसके बाद ए जोड़ दिया। अगला नियम है या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के स्थान पर केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर या है तो उसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो या पर क्या करेंगे, हम केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे। उदाहरण के लिए चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ। अगला नियम है किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह हो तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे घोड़ा घोड़े, लड़का लड़के, स्त्री स्त्रियां, शिक्षिका शिक्षिकाएं। अब यहाँ इन्होंने बताया कि अगर कारक चिन्ह हो तो क्या करेंगे। जैसे घोड़ा शब्द है और कारक चिन्ह अगर है तो घोड़ों की हो जाएगा, लड़का है तो लड़कों की या लड़कों ने, स्त्री है तो स्त्रियों ने, शिक्षिका है तो शिक्षिकाओं ने, या इसमें ओ हो गया या यूं हो गया। तो ये बात समझ आ गई। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि एक वचन और बहुवचन में सदैव एक समान रहने वाले कुछ शब्द, कुछ एक ऐसे शब्द हैं बच्चों जो एक वचन और बहुवचन में सदा क्या है, एक जैसे रहते हैं। कुछ एक उदाहरण हैं हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय इत्यादि। ये शब्द क्या हैं, एक वचन और बहुवचन में हमेशा क्या रहेंगे, समान रहेंगे। अभ्यास के लिए मैं कुछ एक प्रश्न यहाँ दे देती हूँ, सभी बच्चे उसे अपनी कॉपी में करके देखेंगे कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। ये अभ्यास के प्रश्न हैं,
इसमें प्रश्न नंबर 1 में वचन बदलकर वाक्य फिर से बनाने हैं। दूसरे प्रश्न में बहुवचन रूप बनाने हैं इन शब्दों के। तीसरे प्रश्न में एक वचन रूप लिखने हैं इन शब्दों के। और चौथे प्रश्न में सदैव एक वचन रहने वाले शब्द बताने हैं। तो पांचवें प्रश्न में सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द बताने हैं। और अंतिम प्रश्न में के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन आपको भरना है। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद।